वो ब्रॉक लेसनर जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और जिसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, वो ज्यादा बढ़िया था, या अब वाला ब्रॉक लेसनर जिसमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है और एग्रेसिव होना तो मानो वो भूल ही गया है। दोस्तों, कोविड के बाद जब ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है WWE के रिंग में, तो ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था। और अब आप भी देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर बिल्कुल चिल मूड में रहते हैं और सभी फाइटें ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। हालांकि उनकी फाइटिंग स्टाइल वही है और अंदाज थोड़ा बहुत पुराना वाला ही है, मगर इतना ज्यादा चेंज वो भी ब्रॉक लेसनर में, कमाल की बात है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने वाला ब्रॉक लेसनर ज्यादा बढ़िया था या फिर अब वाला ब्रॉक लेसनर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ फेम की। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने WWE के बड़े से बड़े सुपरस्टार के साथ फाइट लड़ी है, जैसे कि रॉक, गोल्डबर्ग जैसे महान रेसलरों के साथ इन्होंने फाइटें लड़ी हैं। और ये तब ज्यादा चर्चा में आए थे जब इन्होंने अंडरटेकर का रेसलमेनिया का स्ट्रीक तोड़ा था। उस फाइट के बाद ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उनके WWE शोज हाथों हाथ बिक जाते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर का क्रेज WWE में शुरू से ही है। मगर अब वाले ब्रॉक लेसनर की बात करें तो वो जब ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई थी WWE रिंग में कोविड के बाद, तब ब्रॉक लेसनर जब शो में आए थे तब उस शो की रेटिंग थोड़ी डाउन चली गई थी। फिर उसके बाद इनकी रोमन रेंस के साथ कंट्रोवर्सी हुई और बैक टू बैक इनका रिंग में आना जाना लगा रहा और जब भी रेटिंग्स डाउन ही थी। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में तो हमें पता नहीं। और अगर पावर की बात करें तो पावर अब तक सेम ही है, वही स्ट्रेंथ है और आज भी वही फुर्ती ब्रॉक लेसनर में हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है उनका बिहेवियर। दोस्तों, जब WWE में ब्रॉक लेसनर का करियर पीक पर चल रहा था तब उनके साथ आ गए थे पॉल हेमन, और पॉल हेमन के आ जाने के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में नहीं बोलते थे। उनका सारा मैनेजमेंट का काम पॉल हेमन संभालते थे और ये सब WWE में बहुत पहले से चला आ रहा है बड़े रेसलर के साथ। उनके लॉयर या मैनेजर उनके साथ अब रिंग में भी आते हैं। मगर ब्रॉक लेसनर का बिहेवियर कुछ हद तक एग्रेसिव भी रहा था और वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, वो फालतू बकवास नहीं करते थे। उनके पास्ट की कंट्रोवर्सीज में आप देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर बहुत कम बोलते हैं और रिजल्ट पर काम करते हैं। और अब वाला जो ब्रॉक लेसनर है वो वार्निंग भी देता है, बातचीत भी करता है और मैच को समझता भी है और सारे काम अपनी मर्जी से कर रहा है। और एक और बात, जब अगर ब्रॉक लेसनर मैच हार जाते थे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे और आप उनकी गोल्डबर्ग वाली कंट्रोवर्सी देख सकते हैं। उनके साथ मैच हारने के बाद ब्रॉक लेसनर कितने ज्यादा दुखी हुए थे या गुस्सा हुए थे। मगर अब जो हुआ है, रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल खून से लथपथ कर दिया था और वो तब भी हंस रहे थे, तो उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। अगला पॉइंट है चैंपियनशिप और कंट्रोवर्सी। वैसे तो ब्रॉक लेसनर ने WWE में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। उन्होंने WWE चैंपियनशिप भी जीती है, यूनिवर्सल टाइटल भी उन्होंने जीता है, जो WWE के सबसे बड़े टाइटल माने जाते हैं। और वैसे भी उन्होंने पहले से बहुत से टाइटल जीते हैं। और बात करें कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी इनकी शायद कभी खत्म ही नहीं हुई है। कभी इनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है अंडरटेकर के साथ, तो कभी गोल्डबर्ग, कभी डीन एम्ब्रोस, तो कभी रोमन रेंस। कंट्रोवर्सी के लिए ही शायद ब्रॉक लेसनर को रखा गया है। WWE में अब वाले ब्रॉक लेसनर की बात करें तो इनका मैच होने वाला था रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल टाइटल को लेकर, मगर वो मैच कैंसिल हो गया था। इसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी फिर अब शुरू हो गई है। तो एक बात अब भी सेम है पहले वाले और अब वाले ब्रॉक लेसनर में, कि इनकी कंट्रोवर्सी और चैंपियनशिप का सिलसिला अब भी जारी है जैसे पहले था, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।